पीछे एप्लीकेशनें भी दी हैं। पानी का इतना मसला है, रात का 4:30 बजे उठ के पानी चलाते हैं। सारी लेडीज हमारी हाथ में सिलेंडर पकड़े हुए जाती है। बंदे को हम बुलाते हैं ना कि आके गैस चेक कर दे हमारी, हर घर से 500, 1000 या 2000 लेके फिर काम करते हैं। तो जान रोके बैक सिलेंडर थे। पहले 2 साल के बाद गैस आई है। कोई नहीं ऐसी मरांगे, उन्होंने मरना चेयरमैन ही है ना ये इधर का, उसी को जाके बोलना होता। उसने कहा ये करेंगे ना गैस आए तो फिर सिलेंडर ही चलाना है ना, तो नहीं मसला हल करेंगे, रोटी तो खानी है ना। ये सारी चोरबाजारी है, बिल आ रहा है, ये है वो है, कोई बंदा मुखलिस नहीं है। बीमारों को कंधों के ऊपर लेके जाने वाली हाल होती है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं। नून लिख को दिया 15,000 20,000 तनख्वाहें, उसमें हम गैस डला लेके नहीं पकाएंगे। उनके पास जाता हूँ वो मुझसे 30,000 रुपया मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं शादीन पार्क दरोगे वाला में मौजूद हूं। यहाँ के इलाका मकीनों ने काफ़ी शिकायत की और हमें बताया कि बहुत सी परेशानियों का सामना है जो इन्हें करना पड़ रहा है। सबसे मेन इशू जो इस इलाके में बताया जा रहा है वो है गैस का। इन लोगों के मीटर चल रहे हैं, लेकिन चूल्हे बंद हैं क्योंकि गैस की वजह से ये लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और बंद मीटर्स में भी इनके बिल आ रहे हैं। तकरीबन 1 साल गुजरने को है, बिल्कुल भी यहाँ पर गैस नहीं आ रहा, ये अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। और लोगों के मुताबिक गैस ना आने की सूरत में इन्हें लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करने पड़े हैं। अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो पीछे घर में लकड़ी का चूल्हा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो भागम दौड़ में लगी हुई है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, तो जिन इलाकों में गैस नहीं आ रहा और वो लोग लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बड़ी वजह ये लकड़ी के चूल्हे भी स्मोक की बन रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इलाके के लोगों को गैस ही मुहैया नहीं होगी तो या तो उन्होंने एलपीजी की तरफ रुख करना है, और ऐसे दिहाड़ीदार लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर एलपीजी भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन्होंने इसी चीज़ का रुख करना है कि वो लकड़ी के चूल्हे जला के ही अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुहिम चला रही है, काम कर रही है, फील्ड में मुतहरिक है, और दूसरी तरफ हमारे लोग जो हैं वो गैस का रोना रो रहे हैं कि इन इलाकों में गैस ही नहीं आ रही है। तो इन इलाके के लोगों से बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कब से गैस के मसाइल का सामना जो है वो इनको करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक ठाक है बेटे। कितने अरसे से आप यहीं पर हैं? हमें 2 महीने हो गए हैं। गैस के पीछे एप्लीकेशनें भी दी हैं, वो आते हैं पैप लगा के चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर काम। पाइप कौन से लगाते हैं? में पानी इतना है कि हद से ज़्यादा, यहाँ तक कि हमने लकड़ियाँ उसके ऊपर जला रहे हैं चूल्हे में। भाई समझ, ये उनको एप्लीकेशन दिया जाओ, उनके काम से जाते हैं आप लोग? हर हफ्ते जाते हैं? हर हफ्ते जा रहे हैं, कोई कोई सुनवाई नहीं दे रहा बेटे। ये हालात हो गए यहाँ के गली में। शादीन पार्क में तो कोई अफरा तफरी फैलाई हुई इन लोगों ने। कोई महकमा, बिजली वाले को देख लो, सुई गैस को देख लो, पानी वाले को देख लो। या पानी का इतना मसला है कि रात का 4:30 बजे उठ के पानी चलाते हैं, फिर मोटर टैंकी के पानी साफ सुथरा आ रहा है या सीवरेज वाला? तो गंदा, तो उसमें स्मेल आई, पानी तो गंदा है, स्मेल ही आ रही। पानी हम फिल्टर वाला लेके आते हैं बेटे, खाने पकाने। दूर से अंकल लाते हैं फिल्टर वाला पानी? ये तकरीबन ये है शालीमार स्कीम के पास, काला गेट है उधर। दूर है? दूर है, हाँ जी। कोई भी बच्चा जाके भाग के पानी नहीं ला, बड़ा आदमी जाके ला सकता है बाइक पे या ऐसा कोई इंतजाम करके। ठीक है अंकल, बार कंप्लेन करने के बावजूद कभी किसी ने रब्ता किया आपसे? कोई भी नहीं आता बेटे, कोई भी नहीं आ रहा। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना बता रहे हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया, कोई नहीं इस तरफ तवज्जो दे रहा। हाँ। तो अभी आगे रमज़ान फिर से आ जाएंगे, तो सहरी पे और ख़ास तौर पे अफ्तारी पे लकड़ियाँ जला रहे हैं बस ऊपर। इतना नहीं है लोगों के पास ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर 500 के सिलेंडर भरवाएं। ये बात है, लकड़ियाँ ऊपर रखी हुई हैं, ऊपर जाके देख ले। हाँ जी। अब क्या गलत हो रही है यहाँ पर? क्या करें, वो कोई सुनने वाला है नहीं। अब रोटी तो खानी है बेटे। यहाँ का जो कोई काउंसलर, कोई मेंबर, कोई MPA, कोई MNA, इलेक्शन ही नहीं हुए काउंसलर के। नहीं फिर भी जैसे यहाँ से अपील करने आए हो कि भाई वोट हमें दे दें। अभी तक तो कोई भी नहीं आया बेटे, कोई भी नहीं अभी वैसे कौन है यहाँ का? यहाँ का काउंसलर अभी कोई बना ही नहीं। तो कहाँ? हाँ जी, भले मलक वही साहब है, वो MP हैं, वो MP साहब है। अंकल, आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा करते हैं बेटे, रोज़गार की वजह से ये आदमी बहुत परेशान है। सारी लेडीज़ हमारी बेचारी हाथ में सिलेंडर पकड़े हुए जाती होती हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, आदमी कामों पे चले जाते हैं। अब गैस का यही मसला है कि आए दिन गैस 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 को तो फिर ये देखें बिल गैस देखें। आनी रही और बिल देखें, 1 महीने का 2 महीने का 16,000 बिल। 16,000? और आपका चूल्हा बंद है? गैस का नामो निशान नहीं है।
गैस का तो नामो निशान नहीं है, इसी तरह बिल आ रहे हैं। तो अभी आपने भरवाना है? अब क्या करें? कंप्लेन लेके नहीं जाएंगे कि भाई हमारा चूल्हा तो बंद है, तो क्यों बिल? ये देखें, कोई नहीं सुनता बिटिया, कोई नहीं। ये आजकल उसूल है ना, वो फ़ोटो उतारते हैं। ये देखें बिल्कुल ब्लर है। जब इन्होंने बेईमानी करनी होती है तो तस्वीर आती नहीं है। मीटर साफ़ सुथरा है वहाँ पे और इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। हाँ जी, ये मीटर है, ये भी आप कैमरे में देख वगैरह कुछ नहीं है यहाँ आ रहा, क्योंकि अगर रीडिंग होगी तो फिर चल रहा है अभी। नहीं, यही देखें, ये बंद है जी मीटर। मीटर तो बंद है ना जी, गैस ही नहीं आ रही तो मीटर कैसे चलेगा? ये देखें, गैस मीटर की रीडिंग ले गए हैं और बिल जो है वो इतना ऐसे दिखाई यहाँ से, यहाँ पे साफ़ सुथरा है। ये देखें, अब ये जी देखें अंकल, वहाँ पे देखें। बिल बेटा मसलसल दे रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही, पीछे गैस नहीं आ रही। ये 2 माह से कम ये बहुत परेशानी है हम लोगों को। ये इसलिए है कि अगर यहाँ तो पे हम साफ होगा तो हम पूछेंगे उनसे कि यूनिट मिल नहीं रहे, इसलिए वो ये सब करते हैं। तो ये सारे मामले हर तरह का यही है, बस कोई पूछने वाला नहीं है। कंप्लेन लेके जाते हैं, वो करते क्या, अगर कर भी दें ना कम, तो अगले महीने फिर किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं हम अपना। वो कई तो साफ ही कह देते हैं कि नहीं जो आ गया वो आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही बोलते हैं। इसका कोई हल निकला अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। और किस चीज़ की करवाई? गैस पाइपलाइन की ना करवाई है ताकि ये गैस आ जाए। ये देखे, ये देखे, ये देखे, आप लोगों ने अपनी मदद आगे भी कितने घरों ने करवाई हुई है। इदारे के बंदे को हम बुलाते हैं ना कि आके गैस चेक कर दें हमारी, तो ये तो उनका काम है, लेकिन वो हर घर से 500, 1000 या 2000 लेके फिर काम करते हैं, वरना नहीं। तनख्वाहें तो वो ले रहे हैं गवर्नमेंट के खाते। ये तो गवर्नमेंट जाने और वो जाने, ये मरियम साहिबा जाने, वो बाकी काम तो सारे अच्छे कर रही हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं, ये तो बेसिक ज़रूरियात है, बाकी काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आवाम को तो ये सारी अंदर फिटिंग में पड़ा है, वरना मैं आपको दिखाऊं, बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं, अपनी पहुंच के मुताबिक कोई लकड़ियां जला वो भी गैर मेयारी। देखें, वो भी आप अपनी जानों के साथ, अपनी जान पे खेल के वो सिलेंडर अपने घरों में आप लोगों ने, वो तो मजबूरी है ना, अगर वो नहीं करेंगे बच्चों को भूखा थोड़ी रखना है हमने। और रोजाना बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं किया जाता, क्या करे वरना। तो लेकिन वो मजबूरी का फ़ायदा जो जिस कदर उठा सकता उठाता है। यानी मैं यही बता रहा हूँ, अभी किसी को बुलाएंगे, वो आएंगे, वहाँ पे गाड़ी रखेंगे, जब तक सब हम 500, 1000 डाल के उन्हें कुछ देंगे नहीं, तब तक वो आगे काम नहीं करेंगे। हालांकि यही तो उनका काम है, वो सब तो हम बिल में पे कर रहे हैं उनका ये काम करने का। और दूसरा आपने देखा कि जैसे आप सभी ने बोला कि आप लोगों ने छतों पे जो हैं वो लकड़ी वाले चूल्हे बनाए हुए हैं, ताकि आप, हाँ, अगर गैस भी कहीं से नहीं मिलती, LPG भी नहीं मिलती, तो आप लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करके खाना वगैरह बना लें। ये तो डायरेक्टली वजह बन रही है स्मोक की। आपको पता है कि कितना ज़्यादा स्मोक का सामना हमने करना पड़ा है। पाकिस्तान आलूदा तरीन, लाहौर में ख़ास तौर पे हाँ। 2-3 नंबरों में पहले है। तो ये नहीं सब वजह से, देखिए एक दिन में कोई भी शहर आलूदा नहीं होता, ये सारे मामला मिलते हैं एक दिन करके, 2 दिन 4 दिन, फिर ये मामला यहाँ तक पहुँचता है। तो अब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, ना कोई देखता है, किसी को कोई मसला ही नहीं है। तो मामला तो हमारी तो यही है कि बात जो है वो आगे तक चले जाए। यहाँ पर भी 2 लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक है। कितना अर्सा हो गया चूल्हा नहीं जला, गैस नहीं आई? 3-4 माह हो गए नहीं आया। 4 माह हो गए। हाँ जी, पहले भी बंद हुई थी। बिल आ रहा है बंद मीटर का, तब भी बिल आ रहा है? कितना बिल आ रहा है? बिल इतना 1500, 2000, 3000 देना ही पड़ता है। हाँ जी, और इन भाई साहब का हमने देखा, इनका तो काफ़ी बिल आ रहा है। हाँ जी, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, 10,000, 15,000। पूछिए आपने कि गैस तो आ नहीं रही, ज़्यादा बिल बताने की वजह टैपों में पानी डल गया है, इसलिए नहीं आ रही गैस। पानी डल गया। हाँ जी, तो आपने ये सवाल नहीं किया कि भाई पानी डल गया तो निकालना किसने? वो पहले एक बार निकाल के गए हैं ना, पहले निकाल के गए थे तो तब आ गई थी, अब निकाल के गए फिर नहीं आई गैस। अब 1.5 माह हो गया फिर नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। 2 माह से तो बिल्कुल आ नहीं ना रही, तो 1.5 माह हो गया, पानी भी निकाल के गए तब भी बिल्कुल भी नहीं गैस आई। तो अब यही मसला है कि मरी गैस आई। जैसे अभी आपने भी वो रखा है LPG सिलेंडर? हाँ जी, वो भी रखा है और चूल्हा भी रखा है। चूल्हा कौन सा वाला? वो लकड़ियाँ वाला। हाँ जी, आंटी मतलब सांस नहीं आपका, मतलब आंखों में चुभन होती है, सांस लेने में दुश्वारी? चलाया ही नहीं, वो हम कभी मजबूरी में चलाना पड़ जाता है। जब देखें जब खाना बनाते हैं तब बंद हो जाता है, तो फिर अचानक करना पड़ जाता है, फिर करते हैं, इसलिए फिर वो रखा हुआ है। और सर्दियों के दिन में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गैस नहीं आ रहा फिर भी। नहीं तो वो खाना तो बनाना होता है, फिर वो सिलेंडर भरवाते हैं, उसके बाद अगर ना हो तो फिर वो लकड़ी। मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहें? हमारा यही मुतालबा है कि ये हमारी गैस सही हो जाए बस, इसी का मसला है। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा गैस का मसला करो कुछ। क्या हुआ है? गैस आ नहीं रही पुत्र जी, कितने दिनों से नहीं आ रही? कितने दिनों से नहीं आ रही। हाँ, कितने दिनों पे नहीं आए? कितने दिनों से आंटी नहीं आ रही? महीना भर हो गया, पूरी गैस नहीं आ रही पूरे इलाके में। खाना कैसे बनाते हैं? इस कदर की तो ना जान रोके बैक सिलेंडर थे। हाँ जी, सिलेंडर भी इतना महंगा, गैस नहीं है, 1000-1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए बिल उतार रहे हैं, पर सिर्फ बंद बिलों का, बंद मीटरों का।
अच्छी खासी आ रही थी, पूरा 2 महीने तक सुकून रहा है और 2 महीने में 5-5 हज़ार रुपये बिल उतारे। आंटी कितना अरसा हो गया गैस नहीं आ रहा? गैस अब महीने से तो बिल्कुल ही बंद कर दी है, नहीं तो अल्लाह का शुक्र है कोई जैसे मौसम तब्दील हुआ है, सर्दी आने लगी हैं तो गैस चला गया, गैस चली गई। बिल तो वैसे ही है। बिल वैसे आ रहे हैं, पहले 2 साल के बाद गैस आई है। पहले मैं आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि एक तो यहाँ पर पानी बहुत भर जाता है, मतलब नहीं आता, और जब बारिश होती है तब भी बड़ा मसला होता है। दूसरा उन्होंने गैस का ही बताया था, तो अभी तक गैस का कोई मसला हल? इसका कोई मसला हल नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं डल गए, कनेक्शन नहीं डाले। 1 महीना उन्होंने बड़ा खुश रखा कि गैस अच्छा आराम से आई है खुली डुली, और 1 महीने बाद वो रुलाना शुरू हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आंटी ये बताएं कि कोई मतलब औकात कार्ड उन्होंने देखे हुए हैं कि सुबह के टाइम भेजेंगे, शाम के टाइम भेजेंगे? नहीं था, टाइम से आती थी गैस, टाइम से आती थी सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से लेके 2 बजे तक, बहुत अच्छा टाइम था। शाम को आती थी 4-3-5 बजे आ गई और 9-10 बजे चली गई, पर अब जो ना कोई टाइम है और ना कोई मुकर्रर है। आपने कंप्लेन की कभी किसी से? करी है कंप्लेन, दफ्तर में फोन कर, कोई कोई नहीं गल सुनते, सब ਨੂੰ छुरी फिर जाती है, बड़े बड़े अफसरां ਨੂੰ कोई नहीं फिरदा। कहते हैं हमने नहीं, हमारा वो नहीं है, पीछे जाओ, पीछे पता नहीं कौन से किधर जाओ। कब्रिस्तान कहते चले जाइए पीछे, ना कोई आवे ना कुछ आवे। रोजाना की बुनियाद पर जो इतने ये भराती हैं आप गैस वगैरह, एलपीजी सिलेंडर, तो सिलेंडर तो वैसे भी इतने गैर मेयारी होते हैं, वो अलग खतरा आप मोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कोई नहीं, असी मरांगे उन्होंने मरना है तो ऐसी मरना उन्होंने मरना है, कोई नहीं मरना उन्होंने। कोई मुतालबा आप करती हैं गवर्नमेंट से? हर जगह तो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, यही सुनने में आता है कि मैडम मरीम नवाज़ की जो टीम्स हैं वो जगह जगह विजिट करती हैं, जाती हैं इलाकों में जहां मसला होता है, वहां के मसाइल हल कर रही है टीम्स, और ना कंप्लेन सेल उन पैसे दे रही है ना भाई, ना नवाज शरीफ ना बेनज़ीर है ना, पैसे दे रही है, पैसे दे रही पुत्र। पैसे किस चीज़? कुछ चीज़ नहीं देती, हाँ जी बोलते। हाँ तो आंटी क्या आपको लगता है कि कभी आ सकती है इस इलाके में गैस? हाँ क्यों नहीं सकती, पीछे बंद की है बीमारी पैने ने। तो नए जो पाइपलाइन डाले हैं वो कब डाले? पानी आ गए जी, उनमें भी पानी भर? हाँ जी हाँ जी। पाइपलाइन डाले कब है? हाँ जी, काफ़ी देर हो गई, 2-3 महीने हो गए। आप लोग कभी मिल के, जैसे खवातीन जाती हैं या मर्द हजरात जाते हैं कंप्लेन करने, कभी कोई कंप्लेन करने? नहीं पुत्र, नहीं। आंटी जब कंप्लेन ही नहीं हुई है तो फिर आपका जो जानते हो पहुँच जाती है मर्द हजरात भी जाती हैं? हाँ ये बंदे जाते, ये बंदे जाते हैं जी। चलें जी, सही है, ठीक है। एक भाई साहब है जिन्होंने अपनी रेडी लगाई हुई है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कल ठीक है? हाँ ठीक चल रहा है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह कल का। आपने गैस सिलेंडर रखा हुआ है? जी। कितने का सिलेंडर आप रोजाना भरवाते हैं? 400 का। 400। और आपको गैस क्या किलो मिल रही है? गैस आंदी ही नहीं गई घर ये दी, जो एलपीजी पे आप वो तो ये यहीं पे इस्तेमाल करने के लिए तो 500 का, ये 500 का ये खर्चा, 400 का घर पे खर्चा उबालने के लिए आलू। सही है। अगर आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। ठीक है। गैस का मसाइल कब से आपको सामना करना पड़ा है, कब से? होते हो गया 2 साल। अंकल लास्ट टाइम भी जब आई थी आपको याद होगा तो काफ़ी कीचड़ वगैरह था यहाँ पर, बारिशों के सीज़न थे, तो आपने कहा था कि तब भी नहीं आता। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो कोई हल अंकल आपको इसका लगता है कि गैस नहीं आ रही? कल हमने एलपीजी सिलेंडर्स पे जब बात की तो हमने यही बात की कि भाई हमारे दुकानदार एलपीजी महंगी क्यों दे रहे हैं। उन्होंने हमें यही कहा कि भाई घरों में गैस नहीं आता, लोग हमसे ही ख़रीदते हैं और हमें आगे से ख़रीदनी पड़ती है, प्लांट वाले हमें महंगी देते हैं। ऐसा ही है, ये 3 साल से यही रेट है, 270 से कम हुआ ही नहीं है। पहले तो 150 पे भी मिलती थी किलो, अब जो 270 से कम होती ही नहीं है। 200 रुपये है वैसे, 201 रुपये। ना जी ना, गवर्नमेंट प्राइस होगी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी चले जाएं 250, 60, 65, 60, 65, 70 इसके आगे पीछे होगा। यहाँ का उम्मीदवार है, मतलब कौन आपको देखता है जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं, कैंपेन के लिए कौन आता है? कोई नहीं आंदा भी रहे, अपनी मदद आपसे तैयार करना पैंदा, जो भी करना पैंदा। कल मर्द हजरात आंटी ने बताया कि अक्सर जाते हैं। कब गए थे आप लास्ट टाइम कंप्लेन करने गैस की कि भाई इलाके में गैस नहीं आता? कंप्लेन तो वो 8 दिन के बाद भी जाते हैं, फिर भी कंप्लेन को वो कहते हैं ऊपर जाएं उत्थे कितने चल जाइए। ये तो फिर वही गल हो आंटी दी कि कब्रस्तान ही चल जाते हैं, फिर है जी मसाइल है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कितने अरसे से यहीं रह रहे हैं? तकरीबन हो गया 10-12 साल है। 12 साल। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे? पहले हम शेखुपुरा शेखुपुरा रहते थे। अंकल
जैसे हमने बात की, आज बात करना शुरू की तो 2 ख़वातीन हमारे पास आ गई, फिर हमने इन भाई साहब से बात की। गैस का बहुत इशू है इस इलाके में, सुई गैस आती ही नहीं। ये सिलेंडर जलाते हैं जी लेके 300 रुपये का, दूसरे दिन 300 रुपये का, 2 दिन बाद 300 रुपये का सिलेंडर भराना। भराते हैं जी, फिर उसी से काम चला रहे हैं। क्या करें अब, बथेरा रोया पिटे या कोई सुनता ही नहीं है। किसके आगे, आप किसके आगे अपनी बात लेके गए कि भाई ये हमारा मसला है, इसको हल करो? चेयरमैन ही है ना ये इधर का, उसी को जाके बोलना होता है। और किसको कहा उसने? उसने कहा जी करेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं करते। हाँ जी, कल आपने कहा कि हर 2 दिन बाद हम गैस जो है वो भरा लेते हैं सिलेंडर में। और अंकल जो अब सिलेंडर भी आ रहे हैं वो गैर मेयारी सिलेंडर हैं, चादर काफ़ी पतली होती है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा। अपना पुराना सिलेंडर पड़ा हुआ है, उसी में भराते हैं। लेकिन ऐसे कई हादसात हो चुके हैं पहले, सिलेंडर खुदा ना खास्ता जब भी ब्लास्ट होता है जाने चली जाती हैं लोगों की कीमत। जो जाने तो चली जाती हैं, और फिर क्या करें फिर जब ना गैस आए तो फिर सिलेंडर ही चलाना है ना जी, फिर क्या करें। दूसरा गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ना एक सिलेंडर से दूसरे गैर मेयारी सिलेंडर में अब गैस भी नहीं भरने देंगे घरेलू सार्फिन। हाँ जी, तो ये भी अगर देना बंद कर देंगे तो फिर आप कैसे हांडी रोटी घर पे कैसे सारा गुजारा होगा? ये करेंगे, छत के ऊपर चूल्हा जलाएंगे, लकड़ियाँ जलाएंगे, फिर पुराना दौर आ जाएगा। हाँ, फिर यही होएगा, और क्या करेंगे। फायदा इस जदीद दौर का जब लोगों ने पुराने दौर के तहत ही अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर दी, चूल्हे लकड़ी के। काफ़ी सारे घर कर रहे हैं अभी, जला रहे हैं अभी लकड़ियाँ घरों में। अंकल जब ये लकड़ी जलाएंगे और फिर वही सारी चीज़ें जला के वो धुआं अलग उड़ेगा, फिर ये मसला करेंगे कि भाई इनके आगे रोते हैं, वो नहीं मसला हल करेंगे, रोटी तो खानी है ना जी। फिर वो रोटी हम किससे पकाएंगे। चलें ठीक है अंकल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। क्या काम करते हैं सर, अब काम कैसे चल रहा है? मेरा कोल्ड ड्रिंक का काम है जी, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक चल रहा है। सर्दियों में चलता है कोल्ड ड्रिंक्स का काम? सर्दियों में भी चलता है जी, हम सस्ती दे रहे हैं बहुत। अंकल हम आए इस इलाके में, हमें पता चला लोगों ने काफ़ी शिकायत की कि जी गैस का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, और काफ़ी लंबे अरसे का सामना है इनको, मतलब मसाइल हैं गैस के, गैस आता ही नहीं है, लोग मजबूर हैं सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर। सर कभी किसी ने आके देखा नहीं कि इस इलाके में गैस नहीं आ रहा, इसका मसला तो हल किया जाए? देखिए बात पता क्या है, ये सबके साथ है, ये शिकायतें कर रहे हैं, एक घर में हो ना या एक गली में हो तो वो बनता है। पूरे इलाके में गैस नहीं है, ठीक है, गैस पीछे से आ ही नहीं रही है, ठीक है। जब बिल क्यों आ रहे हैं फिर? बिल क्यों आ रहे हैं? अगर गैस नहीं आ रही तो फिर बिल भी नहीं आने चाहिए। वो बिल मैं बता रहा हूँ ना क्यों आ रहे हैं, आपको बताता हूँ। अभी ये जो लगा रहे हैं घर में रूटर, ठीक है, वो शक करता है, वो मीटर घूमता है, ठीक है, ये सच बात है। यहाँ लगा रहे? हाँ जी, यहाँ लगाते हैं लोग? सब लगाते हैं, कौन तो इलीगल है वो तो इलीगल, वही तो कह रहा हूँ। तो फिर बिल क्यों नहीं आएगा? बिल तो आएगा, वो ऐसा ही है, बिल तो आना ही है वो। दूसरी बात कि ये सारी चोरबाज़ारी है, बिल आ रहा है, ये है वो है, कोई बंदा मुखलिस नहीं है, कोई भी बंदा। आपने सुना होगा कि जैसी राया होगा वैसे हुक्मरान होगा, ऐसा ही है। तो फिर किस चीज़ का गिला है? बर्दाश्त करें सब। ये हमारा किया कितना, ये हमारे सारे कुछ आगे आ रहा है। हमारे पानी ना शुक्र है यार, अभी को झूठ मारी है, साफ पानी आता है, सारा साफ पानी पीने। और में बहुत बड़ा एक मसला था कि काफ़ी इलाकों में सीवरेज वाला पानी आ रहा था, जिसमें मेरे घर का इलाका भी शामिल है, मैंने देखा। नहीं मैं तो झूठ नहीं बोल रही, पानी आ रहा है, पानी आता है। देखो मैं ही गल जानना वा, जो मैंने पता कि मैं सफाई नहीं करनी, मैं नहाना नहीं तो मेरे को बदबू नहीं आएगी। पाइप के अंदर से कोई कैसे सफाई कर सकता है ना? अब ट्यूबवेल खराब है तो वो तो गवर्नमेंट ने ठीक करवाना है, ट्यूबवेल में गंदा पानी शामिल हो रहा है तो वो गवर्नमेंट ने करवाना है ना। नहीं है, जब एक चीज़ है अपना मैं नल ठीक ही नहीं कर रहा उसको, कि मैं गवर्नमेंट पे डाल रहा हूँ, कि गवर्नमेंट करे आके, क्यों? पानी जहाँ से आता है ना वहाँ पर मसाइल। पाइपलाइन डालनी, पाइपलाइन डालते हुए भी इतनी मतलब नाअहली से पाइपलाइन डाले जाते हैं कि वो सीवरेज वाले जो पाइपलाइन होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, फिर वो गंदा पानी बदबू वाला आ रहा है। मैं ना किसी की साइड नहीं ले रहा, ना अवाम की ना हुकूमत की, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। हम खुद केयर नहीं करते और सारा कुछ गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, ठीक है। ये गली महल्ले हम खुद नहीं साफ़ कर सकते, अपना दरवाज़ा साफ़ नहीं कर सकते, है कि नहीं है? सफाई निस्फ़े मान है, ये चीज़ें हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है। लोग बिला वजह ही फारग हैं, वेले हैं सब। तो इसका इशू आप समझते हैं कि कोई बड़ा इशू नहीं? कोई इशू नहीं है, सब कुछ सिलेंडर वगैरह सारे अफोर्ड कर चला, पूरी इंडिया में पूरी दुनिया में सिलेंडर चल रहे हैं, क्या हो गया? अगर पाकिस्तान में कहा गया है कि भी ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर आप इस्तेमाल करें, लोकल गैर मेयारी सिलेंडर ना इस्तेमाल करें क्योंकि हादसा पेश आ रहे हैं, तो ये लोग भी तो नहीं सुन रहे? वो हादसा जो है ना वो अपनी गलती से पेश आते हैं, लापरवाही।
किस चीज़ की लापरवाही? औरतों के हाथ में दिया है, जो 2-3 बर्नर लगे हैं आगे, एक बर्नर लगाए एक साथ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कितने के फटे हैं पहले? ज़्यादा बहुत हादसा हुए हैं, पहले फटे हैं। इंडिया में चल जाए आप, सारा गैस सिलेंडर ही चल रहा है। लेकिन फिर वहाँ पर पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी ना कि जो मंजूर शुदा सिलेंडर हैं उसके अलावा वो लोग नहीं इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ तो हल्की चादर का हर कोई यही तो कह रहा हूँ कि लापरवाही है, सारा बोकस काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है सारा। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक रहमत करे सब पे, मैं यही दुआ करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर नाम है, ठीक है। उमर, आप बताएं इस इलाके में गैस के अलावा और कौन से मसाइल का सबको सामना करना पड़ा है और कौन कौन से इशू? देखें आप, गैस भी नहीं आती सही तरह, पानी भी नहीं आता। ये पैप देख लें आप, ठीक है, इसमें इतना पानी है कि गैस आती नहीं है। 6 माह हो गए हैं इसको, ठीक है। और ये आप देख लें गलियों के क्या हालात हैं। जब तो गैस का इशू, दूसरा पानी का, वो भी गंदा पानी जी, सीवरेज वाला आ रहा है। आपने कंप्लेन की? इधर आ जाएं भाई साहब। कंप्लेन आपने कभी की? आगे करने गए? कितनी कंप्लेनें की हैं, लेकिन नहीं, कोई मसला नहीं। के पास जाते हैं आप लोग कंप्लेन लेके? किसको बताते? कितने लोग गए, कब कब गए? अंकल भी जाते रहे हैं इतनी मरतबा। कहाँ अंकल? गैस के महकमे में गए? क्या कहा उन्होंने आपसे? वो कह रहे हैं बस आ रहे हैं जा रहे हैं, यही कहते हैं बस। कोई एक मतलब बताया हल इसका कि ये हल है, या एक मसला कि इस मसले की वजह से गैस नहीं आ रही? वो कहते हैं पैपों का ही मसला है इधर बस। क्या मसला है पाइप का? कहते हैं पैप लीक है, वो जब हल होगा तो फिर ही है। किसने हल करना है, ये सवाल नहीं किया आपने? उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं बस आएंगे जाएंगे, बस यही कहते हैं बस। कोई एक डेट दियो भाई, इस तारीख पर आएंगे और इस दिन आएंगे और ये मसला आपका इतने दिन तक हल हो जाएगा। जी 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 हैं, ठीक है। और महल्लेदारी जाके वहाँ पे प्रोसेस करवा रहे हैं फाइल को, ठीक है। फाइल ही प्रोसेस में? फाइल भी प्रोसेस में है, आगे तक गई नहीं है। हालांकि इतना बड़ा कोई दरोगे वाला छोटा नहीं है इलाका, बहुत बड़ा इलाका है, काफ़ी आबादी। शालीमार स्कीम में काम हो रहा है, ठीक है। पाइप डलने हैं, बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए ही यानी कि अभी तक वो शालीमार स्कीम से बाहर नहीं आए, तो वो 3 माह वहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे कब तक पहुँचेंगे? बारिशों में यहाँ पे 3-4 फुट पानी खड़ा हो। तो मैंने देखा है, लास्ट टाइम जब मैं आई थी भाई यहाँ प्रोग्राम करने, तो मेरे पास एक वीडियो ही आई थी, इतना ज़्यादा पानी था, वाकई गुजरने की भी जगह नहीं। ठीक है, तो अब वो वहाँ से नहीं यहाँ तक आ सके, तो ये प्रोसेस कैसे होगा, कब हल होगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले। बिल्कुल भी गैस नहीं आता, जब आता टाइमिंग भी नहीं है क्या तो भाई 1-2 घंटे गैस आएगी फिर चली जाएगी? आ जाती है, चली जाती है, कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब कोई खुशी कोई गमी के दिन आ जाए तो वही बाहर जाओ, सिलेंडर भरवा के लेके आओ और तब लोगों को वही प्रोसेस। कौन है यहाँ का काउंसलर या फिर उम्मीदवार जो यहाँ पर खड़ा होता हो? साहब है, वहीद साहब। मलिक वहीद साहब वही यहाँ पर अभी हैं। उन तक पहुँचने की आपने कोशिश की, उन तक रसाई आपकी हुई कि भाई उन्हें अपना मसला बताएं कि हमारा मसला? ऐसे हम बात करें किसी के खिलाफ गलत, वो खुद आके उन्होंने देखने की कोशिश की कि मेरा इलाका है, ज़रा विजिट करूँ, देखूँ क्या मसाइल है। वो ये नहीं आया, ये भी नहीं आया। ये तो उनका फ़र्ज़ है ना, बेशक आप लोग नहीं गए, वो लोग तो आ सकते थे। क्योंकि वोट लेने के लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑनर आए हैं, ठीक है, कि जी हमें वहाँ पे वोटिंग चाहिए और हम वहाँ पे खड़े रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये क्या नाम है इसका, चौधरी इदनान साहब हैं, उनके 2 डेरे हैं दोनों भाइयों के, उन्होंने भी कोई कमेंट्स नहीं पास किए। उनके घरों के आगे पानी गंदा खड़ा हुआ है। क्या हालात हो जाते हैं जब बारिश आती है? बारिश फिर आप कितने दिन तक पानी रहता है? 3 दिन नहीं निकलता। और वही गंदा पानी जो है वो फिर आपके ये सीवरेज लाइन में, ये सिचुएशन है, पूरी गली भर जाती है, ठीक है, ये सिचुएशन रहती है। मतलब यहाँ तक पानी भरा रहता है, वो जहाँ तक सीलन आई हुई है या फिर ये सारा आपका पेंट खराब है? हाँ जी, लोगों के घरों में पानी रहता है, वो देखें सामने, इसी तरह कमेंट्स पास होते रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताया गया पीछे कि नई गैस की पाइपलाइन इन्होंने डाली है, कितने टाइम पहले डाली? हमारी तो यहाँ पे नहीं डली, 20 साल हो गए हैं तब की डली हुई है। जब मैं नहीं यहाँ पे आया था तब उससे पहले की डली हुई है। ये एक और हमारे साथ बहन मौजूद हैं। जी, आप क्या बता रही हैं? अच्छा, आ जाएं। 20 साल हो गए तकरीबन, हम छोटे छोटे थे तो हमने सुना था कि मकान हमारे बनने से पहले ही कि ये सीवरेज लाइन डली है, और आप यकीन करें वीडियो बना के हम लोगों ने अपने पास रखी हुई है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी ये गैस के पाइप से आता है और ये चूल्हों के अंदर से पानी निकल रहा होता है। अच्छा। और वीडियो बनी हुई है हमारे पास सबूत है, सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं। और आप कह रहे थे ना कि ये पानी होता है, ये बारिश होती है, क्या मसला बनता है? इस तरह लगा लें कि बीमारों को कंधों के ऊपर लेके जाने वाली हाल होता है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं।
राइड जो होती हैं बुक करवाएं तो वो कहते हैं हमने नहीं आना यहाँ पे, हमने नहीं आना, बाइक बंद हो जाती हैं, ये सारा कुछ है यहाँ पे। ये सिर्फ एक गैस का मसला नहीं है। अभी भी वो वीडियोस आपके पास हैं वो जो आप बता रहे हैं? मैंने सेव की हुई हैं। हाँ जी, गंदा पानी कैसे पाइप से निकलता है और हमारे चूल्हों से कैसे निकल रहा है ये पानी। यहाँ पर ये कि अगर ये सारी चीज़ें आप आगे लेके जाते हैं और आवाज़ उठाते हैं कि भाई ये मसाइल हैं, और आप बताते भी हैं कि देखिए पाइपों में से पानी निकल रहा है और आके प्रेशर मारने की ज़रूरत है ताकि गंदा पानी पाइप से निकल जाए और गैस आना शुरू हो जाए, तब भी ये मसाइल हल नहीं होते हैं। हाँ जी, नहीं, वो कहते हैं पाइप जो है ये नहीं डलेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये हमने एक टेंडर दे दिया, ये पास हो जाएगा तब आपके इलाके का काम शुरू हो। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो गली है ये गवर्नमेंट के खाते में ही नहीं है। किसके खाते में है? गवर्नमेंट के खाते में नहीं है। जो 280 रुपये बिल आता था, इस वक्त हमारे घर का 1800 रुपये बिल आता है। मैं आपको चेक करवा सकती हूँ बगैर हाँ जी, गैस का बिल इस वक्त 1800 रुपये हमारे घर का आया, ठीक है। और इसके अलावा हमें वो गैस नहीं मिलती है। 300 रुपये 280 रुपये गैस का हम सिलेंडर भरवा के इस्तेमाल करते हैं। और वो फिर बिल किस खाते में जाता है बंदा सवाल, अगर ये गवर्नमेंट के इलाके में आता ही नहीं है, ये इलाका है ही नहीं। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट में ये जो गली है ये मंजूर नहीं है। अब भाग रहे हैं तो कह रहे हैं गली मंजूर होगी, जब गली मंजूर होगी फिर पैसे लगाएंगे तो शायद ये काम हो जाए। और गवर्नमेंट के खाते में फ़िलहाल गली नहीं है। अभी आप यहाँ से ज़रा कुछ भी तजावुज़ करने की कोशिश करें, ज़रा घर के आगे थोड़ा कुछ लगाने की कोशिश करें, तब भाग के आएंगे। जी बिल्कुल भाग के आएंगे, फ़ौरन ही कुछ भी करेंगे ऐसा भाग के आएंगे। मुतालबा आप करना चाहती हैं मरियम साहिबा से कि भाई वो सुने, आके यहाँ पर देखें, अपने नुमाइंदे भेजें, क्या इलाके का हाल है? जी मैं मरियम साहिबा से यही करूँगी कि हम छोटे छोटे थे तो अपने माँ बाप से सुनते थे कि इन्हीं को वोट डालना है, और अब भी मेरी मामा ये सारा कुछ करने के बावजूद भी यही बात करती हैं कि मरियम को ही वोट डालना है। तो उनसे यही गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल किया जाए। अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी तो यही गुजारिश है कि उनसे ये हम हल किया जाए। बहुत शुक्रिया होगा। मैं ख़ुद यहाँ पर एक बार फिर से अपील करती हूँ कि आप लोगों का काफ़ी वोट बैंक जो है वो इसी इलाके का है, दरोगे वाला, शादीन पार्क का। तो काफ़ी लोग आप लोगों के सपोर्टर्स हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको वोट कास्ट करते हैं। तो खुदारा आप इनके मसले हल करें। और मेरे दाएँ जानिब जो है वो काफ़ी औरतों का हजूम जो है वो खड़ा हो गया, इनसे भी बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके में गैस के इशू के अलावा और क्या मसाइल हैं, और जब गैस नहीं आती हैं तो ये क्या मुतबादल चीज़ इस्तेमाल करके अपने घरों के चूल्हे जलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, मेन मसला तो हमें यही बताया है कि गैस नहीं आता यहाँ पर इलाके में। खाना कैसे बना रहे हैं आप? खाना सिलेंडर भरवा के किराए पे हम रहते हैं, तो सिलेंडर भी जलाते हैं, बिजली का बिल भी, उसका गैस का बिल भी दे रहे हैं। अब आपको पता महंगाई इतनी है तो गुजारा नहीं होता। अब साल LPG भी इस्तेमाल करनी है तो उसके भी पैसे हो गया। हमारी ये टावर वाली गली है पिछली, बारिश का पानी जब आता है तो आप यकीन करें इतना पानी होता है, गुजरना मुश्किल है जी। ठीक है। बस आंटी, कोई टाइमिंग है क्या गैस की या आती ही नहीं है? 6 महीने हो गए, हमने तो शक्ल नहीं देखी गैस की, कैसी है कैसी नहीं है। और बिल आ रहे हैं। मेहरबानी हमारी यही है कि बस हमें गैस दी जाए। बिल्कुल, हम उससे बात ही करने आए हैं। कुछ खवातीन ने हमें ये भी बताया कि वो चूल्हे जलाना शुरू हो गई हैं, लकड़ी के। हाँ जी, लकड़ी जलाती हैं। ऐसी कोई खवातीन है यहाँ पर मौजूद हैं? कौन जला रहा है लकड़ी का? इनमें से है ये सारे LPG छत पे बनाए हुए चूल्हे तो वो जला रहे हैं। बिल्कुल। आंटी, मतलब आप लोगों ने यही सोचा ना कि अगर गैस नहीं आएगी तो किसी ना किसी तरीके से तो अपने बच्चों का पेट पालना है, हमें ऑल्टरनेट हल निकालना है। और आप देखें कि अभी किसी को पता चल जाए ना, गवर्नमेंट के नुमाइंदों में से भी, कि यहाँ पर अगर लकड़ियाँ चल रही हैं और स्मोक पैदा हो रही है तो वो सबसे पहले आपका घर सील करने आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि स्मोक जैसी प्रॉब्लम का सामना है। तो जब सामना है इस चीज़ का और फिर लोगों को कोई मुतबादल चीज़ भी नहीं दे रहे हैं कि गैस नहीं आ रहा, चलें LPG के सिलेंडर्स खुद दे जाएं उस इलाके में कि भाई आप इस्तेमाल। तो कुछ भी नहीं है, खुद तो कुछ भी नहीं है, इतना बिल आ रहा है और बस बिल भेजते हैं आराम से। और अगर वो कहीं नहीं हो, कई दफ़ा इस तरह हालात की वजह से पे नहीं हो बिल, तो फिर आके कहते हैं हमने आपने गैस काट देनी है। तो गैस तो आती ही नहीं है, तो काट दो। हाँ, ऐसे ही है। बिल अभी हमारी वो गली, हमारी पिछली गली है, ये गली में, ये दरवाज़ा इनका वो बाजी का, तो हमने गली से गुजर के इधर से आया, तो हमारी जब गली बंद है
तो वहाँ पे पता नहीं कितने साल हो गए हैं, हमें इधर हमारे घर बने हुए को इधर कोई 20 साल हो गए, तो हमारे आने से भी कोई 7-8 साल पहले कहते तब की वो पाइपलाइन गैस की बनी पड़ी। तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? 28 साल हो गए। 28 साल। हाँ जी, 28 साल पुरानी गैस की पाइपलाइन है जिसमें पता नहीं पानी के साथ साथ और क्या भर चुका है। दिनों हमने सब ने तकरीबन ना अपनी गैस वो पाइप की खुदवाई करवा के तो सफाई करवाई थी, तो इतना इतना गंदा पानी निकला है कि बहुत ज़्यादा। कौन सी खुदाई? ये वाली आप लोगों ने खुद करवाई? वो ये हमारी गली, वो हमारी पीछे गली। अच्छा, पूरे इलाके में? आंटी कितनी गलियां हैं इस पूरे इलाके में? शादीन पार्क में कितनी गलियां? काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। और आबादी तो काफ़ी हो, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। कोई मुतालबा आप करना चाहती हैं सीएम साहिबा से? कि बस ये करें, कुछ जाहिर है इनको हमने चुना है, इनको सारा कुछ हाँ, तो हमारे आके देखें, पूछें कि क्या मसले मसाइल है हमारे। बिल्कुल सही है। कुछ और भी लेडीज़ हमारे साथ हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी? ठीक है। आपका घर इसी गली में है? कौन सी गली में? ये सामने ही है हमारा घर। आपका घर, गैस आ रहा है आपके घर में ही? तो क्या कहना चाहेंगी? गैस नहीं दे रहे लेकिन बिल आ रहे हैं। हाँ, बिल भी आ रहे हैं, गैस भी नहीं आ रहा, और हम गैस भी जला रहे हैं, सिलेंडर भी, और सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम फिर लकड़ियाँ जलाते हैं। हमें तो ट्रिपल खर्चा पड़ रहा है ना, तो हम अपने घरों को कैसे चलाएं, हम ये घर कैसे पूरे करें, हमें नहीं समझ आ रहा है। ना के खाली आप लोग यूटिलिटी बिल्स ही देते रहेंगे, कभी बिजली के, कभी पानी के, कभी गैस के, कभी आप लकड़ी जलाने के लिए पैसे आप लाएंगे, कभी एलपीजी सिलेंडर भरवाएंगे। तो मतलब क्या करेगा एक नॉर्मल दिहाड़ीदार बंदा? दिहाड़ीदार तक जो पैसे पे होती है तो वो सारी ऐसी ही निकल जाती है। कैसे सेविंग नहीं है? नहीं, कुछ नहीं होता। क्या मुतालबा आंटी आप करती हैं इस इलाके के लिए? कितने अरसे से आप यहाँ रह रही हैं? मेरी तो शादी हुई है ना, अभी तकरीबन 15-16 साल हुए हैं। अभी तो नहीं, 15-16 साल से आप रह रही हैं। अभी तो फिर भी तब से ये प्रॉब्लम आप देख रही हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। अभी आपने देखा हो गैस आ रहा है, भाई आज हम खाना पीना आराम से बनाएंगे, रात तक लेडीज सोचती हैं कि भाई जब दिल चाहेगा बना लेंगे। बाई चांस ही है। चूल्हे भी नहीं जले, बिल्कुल भी चूल्हा बंद पड़े हमारे चूल्हे। हाँ, आगे तो और सर्दियाँ आ रही हैं, फिर तो बिल्कुल फिर एक बहाना ये भी इनको मिल जाता है कि जी गैस जो है वो पाइपों में जम गई है। हाँ जी, ऐसा ही है। अभी पानी नहीं कर रहा है जी पाइप। जी हाँ, चावल दम पे लगाए होते हैं तो गैस चली जाती है। ये देखें, हम पानी भी ख़राब और ज़ाया, वो ख़राब भी और ज़ाया भी। और मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं खाते, वो कहते हैं घर में ही खाना है। ठीक है, सिलेंडर भरवाते हैं, जब बच्चे आएंगे तो फिर भरवा के लाएंगे ना। बहुत परेशान है हम। और यहाँ तो एलपीजी गैस भी आंटी इतनी महंगी दे रही हैं। सही है, अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई ना, इतनी महंगी कर दी है, तो जब सर्दी होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर तो लकड़ियाँ ही जलाएंगे। जब लकड़ियाँ कैसे जलाएंगे? स्मोक का आगे इतना मसला है, धुआं देखते हैं, कहीं भी धुआं देखते हैं सील कर देते हैं। लकड़ियाँ कैसे लाएंगे? गीली हो जाती हैं, तो घर में कहाँ रखेंगे? जहाँ रखेंगे मच्छर आएंगे। ठीक है, वो डेंगू हो जाए। वो इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी लगी? हमने देखा कि तरक्याती काम हो रहे हैं। काम तो हो रहे हैं। आप आगे आ जाएं, आप पीछे ही बोल रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं। हमें तो सहूलत चाहिए ना, हमें बेसिक नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए। सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो सैलरियों पे लगे हैं बच्चे, जब उनको पूरी सैलरी मिलेगी घर आएंगे तो आते ही लग जाते हैं। गैस भरवाना है, ये करना है, वो करना है, पानी गली में खड़ा होता है। गैस वही थके हारे आते हैं, उनको यही होगा कि आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे। इतना गली में पानी खड़ा होगा तो हम गैस कैसे भरवा के लाएंगे? भूखे ही रहेंगे ना बच्चे हमारे। बिल्कुल। मैंने एक सवाल किया था कि कैसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी लगी, उस पर आप? सिर्फ ये फोटो जूट होता है, बस और कुछ नहीं होता। बस यानी कि बैनर वगैरह लग गए हैं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, वो आपने देखा स्मोक कंट्रोल करने के लिए वो एक स्मोक गन मशीन बनाई, वो आपने? सिर्फ वो सड़कों के ऊपर, तो गलियों में क्या होगा? तो लगता है वो कोई अहम किरदार अदा करेगी स्मोक के खाते? नहीं, कोई स्मोक तो अभी भी है। वो तो स्मोक होगा, वो तो बस जस्ट रोडों के ऊपर, फिर गलियों में मोहल्लों में वो कहाँ पे जाएगी स्मोक? उसे इसको कहाँ पे लेकर जाएंगे? और अगर यहाँ पर कोई लकड़ी जलाएगा तो यहाँ पर अलग टीम भेज देंगे, देखें कौन लकड़ी जला रहा है, उनके घर सील करें या फिर उनको जाके। जब इन्होंने क्या नाम है वो भट्टे बंद कर दिए ईंटों बनाने वाले, ठीक है, तो वो भी उनका भी रोज़गार गया, वहाँ पे भी तो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी था बसेस बनाना, रोड्स बनाना, ये भी चीज़ें अच्छी हैं, बट बेसिक नीड जो है रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो एक अलग चीज़ है ना। जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए उसकी तरफ भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, वो एक आंटी ने भी बात की, मैंने भी वो चीज़ ही नोट की, उन्होंने कहा कि हम तीन चीज़ों के खर्चे उठा रहे हैं। हम गैस के बिल अलग दे रहे हैं, हम एलपीजी सिलेंडर अलग भर के ला रहे हैं, और दूसरा हम लकड़ी फिर अलग ख़रीद के ला रहे हैं। तो हमें तो मुफ्त में 3 चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। क्या
भाई आप क्या यहाँ पर मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, आप क्या कहेंगे जो यहाँ के काउंसलर हैं जो यहाँ पर खड़े हैं? इनसे डिसाइड हो, क्योंकि वोट हमने वोट बैंक जो है वो यहाँ का नून लीग को ही है। वोट मैंने दिया, वोट मैंने नून लीग को दिया, पछता रहे हैं आप? तो जाहिर सी बात है फिर पछताना ही है। फिर अब इसके आगे तो फिर खामोशी, यानी कि कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो फिर वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि जी क्या कहा। कुछ और भी हमारे साथ हैं लेडीज़ मौजूद, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नहीं, मेरे से बात नहीं होनी, मैं तो बेटी के घर आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ, खाना मिला आपको टाइम पे? गैस की वजह से बड़ा मसला है यहाँ पे। जी नहीं, रात को सिलेंडर भरा के लाते हैं, हांडी रोटी कर लेते हैं तो हाँ जी अब इसलिए। देखिए कोई नहीं है घर में, कोई भी मर्द हजरात नहीं है, तो खवातीन कहाँ सिलेंडर उठा के जाएंगी फिर? हाँ जी ठीक है। तो आप किस इलाके में रहते हैं? हम शादीपुरे रहते हैं, वो 12 रबी अव्वल की गैस आई है, मुड़ के दोबारा गैस नहीं है। यही हाल है। आप कैसे फिर खाना बनाती हैं अपने घर? जी आप खुद कैसे खाना? कभी लकड़ियों को पकाते हैं, कभी गैस पे पकाया। यही मसला है। हाँ जी, सिलेंडर पे पकाते हैं कभी। हाँ जी। आंटी क्या आपको लगता है गवर्नमेंट क्या काम कर रही है फिर? देखें बिल तो आपको आ रहा होगा ना, वोट लेके चले जाते हैं, अब ये कराएंगे, गलियां तो साफ हो गई हैं, तो कि कहते हैं ये सिलेंडर नहीं आ, गैस नहीं आ रही सिलेंडर। आंटी ऐसा होना चाहिए था कि गैस नहीं आ रही है लेकिन बिल आ रहे हैं। ये तो गलत है। गलत है ना? गलत है। अच्छा ये बताएं कि मजबूर कर लेते हैं खुदकुशी पे, इतना कमाते नहीं है, 15,000 20,000 तनख्वाहें, उसमें हम गैस डला लेके नहीं पकाएंगे, क्या करेंगे? तो हर बंदा अब मजबूर है तो खुदकुशी कर लेंगे, और क्या करने? ये लोग नहीं आते तो फिर क्या करने? इतनी तनख्वाह नहीं होता है, इतना कमाई नहीं होता, ये लोग ऑटो के लिए हर चक्कर लगा लेते, कहीं और डालें, ये करने, और लोगों को मजबूरी आते हैं तो फिर गायब हो जाती है। यही तो नहीं होता। जब लोगों की ज़रूरत की बात हो तो फिर ऐसे ही होता है, गायब। तो आप लोगों को यही करने तो हमारा गैस करेंगे लाजमी। और अगर कोई भी मसाइल है, अगर गैस की पाइपलाइन में कोई मसला है तो इसकी सफाई करवाई जाए, प्रेशर दिया जाए। चूल्ही लगा लेते तो उसमें पानी निकल जाती है। ये जो गैस की पाइपलाइन में भरा है तो लोगों के पास इतना पैसे नहीं है, हम प्राइवेट मंगवा ले, वो भी प्राइवेट भी आ जाते तो कम पैसों से तो नहीं आएंगे। तो हमारा कहा स्टार्ट में एक अंकल ने कि यहाँ पर फिर कंप्रेसर लगाए जाते हैं जो गैस खींचते हैं, ऐसा क्या सच है? क्योंकि ये तो इलीगल गैर कानूनी काम है, क्या यहाँ लोगों के हैं कंप्रेसर लगे? हमें तो नहीं पता, ना कभी लगाए। तो गैस नहीं आता तो कंप्रेसर कहाँ से लगाए? तो गैस नहीं आता तो कंप्रेसर कहाँ से लगाए? गैस आ जाते तो फिर कंप्रेसर की ज़रूरत ही नहीं होती। आंटी क्या आप किसी को जानती हैं जो लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना वगैरह बना रहे हैं? तो लोग मजबूर है तो लगा भी ले, तो ये लोग सेल करने आते कहेगा ये हुआ है, तो यही नहीं कर सकते तो हमारा गैस सही कर ले। ये नहीं कर सकते हमारा गैस सही कर ले तो आ जाए हमारा गैस पहले सही। इसके अलावा क्या मसला है यहाँ पर? गली में लगा लेंगे, सारे जगह गैस लगा लेंगे, और लकड़ी चूल्हे क्यों वो मना करते? आंटी वो जब आप अगर ये लकड़ी वाले चूल्हे बना के उस पर खाना बनाएंगे ना तो वो और आप पे सख्ती हो जाएगी, क्योंकि स्मोक इतनी हो गई आजकल। तो फिर हमारा मसला तो हल कर ले, हमारा मसला हल कर ले। हम नहीं लगाएंगे। हाँ चला 3 टाइम ना भेजे, 2 टाइम तो भेज दे। खाना भेज दिया करें। हाँ क्या आंटी आपने क्या कहा अभी? खाना भेज दिया करें? हाँ मैंने कहा भाई खाना भेज दिया करें हमें। फिर तो लगता है कोई वजीफे यहाँ पर लोगों को ये मुश्किल से लगते हैं खाना वजीफे तो फिर हर चीज़ से तो मना करते हैं ना, फिर इसी तरह ही है। नाज़रीन हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। एक आंटी जो अपने घर के हालात हमें दिखाने लाई हैं कि गैस की पाइपलाइन यहाँ पर लगी हुई है, ये आप मीटर देख सकते हैं कि इनकी गैस की पाइपलाइन है, लेकिन गैस आ ही नहीं रहा है। अरसा दराज से इस इलाके से गैस गायब है और अब आंटी ने अपने जो गैस का पाइप है वो लपेट के जो है वो ऊपर लटका दिया है कि अब गैस तो आनी नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है।
आंटी आपने कितनी देर से पहले ऐसी लपेट के रख दिया? पिछले रोज़ियाँ दी नहीं आ रही, जेडे रोजे गए हैं अभी आने वाले पीर तकरीबन आने वाले हैं रोजे आने वाले ने। तो ये तब से ऐसे ही है पाए? दो सिलेंडर के दो कभी का दूसरा भरा ले कभी वो भरा लेदा। वो देखो अभी भी आपका एक सिलेंडर रखा है, अभी भी गैस देखो चूल्हे रखी दो तरह है। आंटी बाहर से कभी ना मिले गैस आसपास से तब आप लोग बैठे ही रहेंगे खाने खाने से? तो फिर की करिए हम फिर बाजारों ले आके ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। बाजार से तो नहीं खाया जाता, अब कितना बंदा अफोर्ड कर लेगा बाजार का खाना? महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है, एक रोटी इतनी महंगी है। हाँ जी, तो फिर ऐसे तरह वेले वेले ना हो तो फिर ले आएगी। आंटी कभी कोई चेक करने आया यहाँ पर आपके कहने पर कि भाई चलो हमने कंप्लेन की है, कोई आया हो तो देखें तो सही मसला क्या है? देख के गए ने 2-3 बारी, वो कहते असं क्लीयर कर दे तो गैस आ नहीं रही, बस देख के ही गए हैं। कहते क्लीयर हो गया मैसेज आ जाता है काम हो गया। मैं जो गैस नहीं आ रहा तो क्लीयर दस की करिए। 10-12 असी बन सुपरे फेरे मारे ने, वो कह देते हो सही हो गई ताटी बस। एक तरह से अभी आपका मीटर बंद है ना? बिल आया फिर? बिल 2000 रुपया इस माह भी आया? हाँ जी, हर माह कभी 1000, 1200, 1500 इस तरह ही आ जाता है। कैसे मतलब चूल्हा ही नहीं है, मीटर ही बंद है, बंद मीटर का भी गैस जो वो तो बंद तो टैक्स भेजन डे। अभी आपने सबमिट करवा दिए, बिल भरवा दिए? तारी दे ज़ाहिर है हुन जड़ा आया वो तो तार नहीं पैंदा। भाई ये वैसे मुझे समझ नहीं आई कि जब आपका अभी मुझे नज़र आ रहा है कि चूल्हा ही नहीं लगा, मीटर आपका बंद है, इसके बावजूद भी गैस और का बिल भेज दिया। मैं तकरीबन पिछले साल 1.25 साल से कंप्लेन करवाता था, वो मैसेज 3-4 दिन बाद कर देते हैं कि हमारा बंदा आया था, वो हमने जबकि आता ही कोई नहीं था। अब मैं 2-3 मरतबा पीछे पड़ा हूँ, बड़े अफसर के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी वो टोन वाले के पास जाएं, वो ऐसे होगा वो ऐसे होगा। उनके पास जाता हूँ, वो मुझसे 30 हज़ार रुपया मांगते हैं। किस चीज़ के? ये जी वो टोया मारेंगे, हम ऐसे करेंगे, वो पाइप पड़ेगा तो वो फिर हम करेंगे ऐसे। वो मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं 30 हज़ार उनको कैसे दूँ उनको? तो मैं तकरीबन ये सिलेंडर ही भरा रहा हूँ, तो ऊपर लकड़ियाँ रखी हैं, तो इस तरह अपना गुजारा कर रहा हूँ। अभी भी लकड़ी वाला चूल्हा? हाँ जी, ऊपर रखा है। अभी तो मट्टी का बना के ना, मट्टी का बना। आंटी लकड़ी वाला चूल्हा तो नहीं जला सकते। एक तो ये कि इतनी स्मोक हो गई है, फिर दूसरा ये कि आपके मतलब सांस लेने में मसला हो सकता है, आंखों में चुभता है वो धुआं। मेरे को जाया नहीं जाता उते। हाँ जी, तो पईयां ने लकड़ियाँ, चूल्हा भी मिट्टी का बनाया है, पर है नहीं चूल्हा ही थले बाले का ज़्यादा इस्तेमाल करी। आपने कहा कि आप किसी आला अफसर के पास गए थे, कौन है वो अफसर ज़रा बताएंगे? कहाँ बैठते हैं ये रबंसपुरा में बैठते हैं, भगवान थाने के साथ जो दफ्तर है ना, उधर जो बड़े अफसर बैठते हैं, शायद उनका नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा। उन्होंने कहा भी था अपने छोटे जो उनसे जूनियर है, तो उन्होंने कहा सर हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन महीना मैं उसको फ़ोन करता रहा हूँ, वो बंदा मुझे कहता रहा मैं कभी पत्तों की आया हूँ, कभी किधर आया हूँ, कभी। बाद में मुझे मैसेज कंपनी की तरफ से इनकी आ गया कि जी हमने आपका काम कर दिया है, तो मैं जबकि वो बंदे आए भी नहीं हैं। बंदे क्योंकि उन्होंने शायद आगे रिपोर्ट अपनी अच्छी पेश करनी होगी ना, कि अगर इस इलाके से कोई कंप्लेन आई भी थी तो हमने इस इलाके का विजिट किया और यहाँ का मसला हल हो गया, अब सब कुछ ठीक है। उनके अफसर ने भी देखा था कि इनकी तकरीबन कुछ 13 से 14 जो है ना कंप्लेनें आ चुकी हैं, तो उसके बावजूद भी इनका काम नहीं हो रहा। अच्छा ये बताएं कि टोटल कितनी दफ़ा आप गए होंगे वहाँ पर कंप्लेन लेके, और क्या मोहल्ले के मर्द हजरात या इस पूरे इलाके के मर्द हजरात कभी खड़े होकर एहतजाजी सूरत में वहाँ गए हैं कि भाई हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, खुदारा अब हमारी सुन लें? कई बार गए हैं, कई बार हम गए हैं, पूरी गली के पूरे मोहल्ले के लोग हम गए हैं, तो वो कहते हैं जी आज कर देंगे, आज इधर पानी का निज़ाम नहीं ना ठीक है, घरों में पानी आ जाता है, तो इस बारिश की वजह से वो फिर कहते हैं जी पानी सारा पाइपों पुराने पाइप डले हुए हैं, तो उनमें सारा पानी सीवरेज। तो अभी जब ये मानसून का सीज़न था, स्पेल लगे हुए थे, काफ़ी बारिशों का सामना हुआ, तो तब क्या हालात थे? वो यहाँ पे घरों में पानी आता था, अंदर पानी आता था, तो बड़ी कई बार ये बाहर गटर है, वहाँ पे बंदे जो है ना वो गिर गए हैं बेचारे, चोट बहुत उनको लगी है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से कोई जाए तो किस तरफ जाए, 3-3, 4 दिन काम पे नहीं जाया जाता। अच्छा भाई ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये खाली LPG का कितना खर्चा आता होगा? तकरीबन 300-350 रुपया। हाँ जी। और महीने का कितना बन गया? महीने का वो 10-12 हज़ार रुपया का हो गया, और बिल अलग आएगा? अलग दे रहे हैं 1500 से 2000 रुपया, वो अलग से दे रहे हैं हम। इलाके का कभी कोई काउंसलर या फिर कोई भी यहाँ का नुमाइंदा जो जीत गया हो, कोई MPA, कोई MNA जो यहाँ से जीत के आगे पहुँच गए हैं, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि आके हम अपने लोगों का सोच तो लें, क्या है यहाँ पर हालात? हम उनके पास ज़रूर गए हैं, वो हमारे पास कभी भी नहीं आए हैं।
तो वो कहते हैं हम आपका काम करवा देंगे ऐसे आएंगे ना आगे जब इलेक्शन स्टार्ट होंगे तो वो खुद आएंगे आपके पास, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर तो वो सब कुछ हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। तब आंटी आपका गैस का मसला हल हो सकता है। वैसे ये एक बात कर रही हूँ, अगर अभी तक आपका गैस का इशू नहीं हल हुआ ना, तो जब इलेक्शन के दिन आएंगे और इलेक्शन की कैंपेन वगैरह चलेंगी ना, तो तब लाजमी आपका ये मसला हल हो नहीं आएंगे। अब वो उनको पता है हम जाएंगे तो हम सीधा हमारे गले पड़ेगी। वैसे भी उनको पता है कि हम वो आला सतह के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे तो हम वैसे ही जीत जाएंगे, अवाम के पास जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह का अब तो उन्होंने माहौल ही नहीं बनाया कि पहले आते थे अवाम के पास कि अवाम वोट डालेगी तो हम जीतेंगे, लेकिन अब इस तरह का माहौल ही उनको पता है हमने बस 2 मिनट बड़े अफसर की तारीफ़ करनी है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आप सीएम साहिबा से क्या मुतालबा करते हैं? यही कहेंगे कि गरीब बंदे का कुछ सोचें, कोई दिहाड़ीदार बंदे का कुछ सोचें, और गरीब बंदा क्या करे। बात है कि वो 1000 रुपया कमा के लाते हैं, 1500 रुपया, आगे 10,000 5,000 रुपये का खर्चा होता है। बच्चों के दूध लाएँ, उनके पैम्पर लाएँ, घरों का किराया दें, बिजली का लोग हैं आपके घर में? हम घर में 2 भाई रहते हैं, दोनों की शादी हुई है, मेरी वालदा बच्चे वगैरह सब काउंट करके कितने? 7 जी हम फैमिली में मेम्बर हैं। 7 लोगों का खाना बाहर से तो नहीं आ सकता ना? 7 रोटियां थोड़ी आएंगी, फिर रोटियां भी उसी हिसाब से आएंगी, सालन भी आएगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल, मैं रात को अभी लेके आया हूँ, बाइट से गैस नहीं थी है तो वो 1000 रुपया लग गया, वही दिहाड़ी ले गया था, वो ऊपर मेरा लग गया। यही अगर गैस आ रहा होता तो 1000 आपके बच, वो ही मेरा बचत होनी थी। तो आंटी आप कुछ कहती हैं मरियम नवाज साहिबा से, अगर वो आपको भी सुन रही हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि भाई वो तो काफ़ी आपने देखा होगा काम शाम कर रही हैं, ख़वातीन का बड़ा ख्याल। गैस सही करा जेडे कोई मसले साडे ने हल कर हो जाए, उन्हें अगे यही शिकायत है साडी। खास तौर पे मतलब एक इलाके का गैस का इशू है, दूसरे इलाके में पानी पानी का मसला है, पानी साफ खड़ा हो जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और साफ भी नहीं आता। साफ नहीं आता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आंटी आपका। नाज़रीन इस वक्त घर में हम इनके मौजूद हैं, और आंटी के मुताबिक 3री मंजिल पे आपने शायद वो लकड़ी वाला चूल्हा रखा है ना? हाँ जी रखा है, वैसे आप जा नहीं सकते ऊपर चढ़ा भी नहीं जाता, तो लोग इलाके के मजबूर हो चुके हैं, एक तो लकड़ी वाले चूल्हे जलाने पर, और दूसरा जो मैं अपने आंखों देखा हाल बता रही हूँ कि बंद मीटर के जहाँ पर बिल आ रहे हैं। आंटी ने पूरा पाइप जो है वो यहाँ पर लपेट के रख दिया है, तकरीबन 1 साल बता रही हैं इस पाइप को ऐसे ही हो गया है, ना कोई चूल्हा है ना कोई कनेक्शन है जो ये जला रहे हो, और बंद पाइप के। हाँ ये देखें, ये बाहर से लगा हुआ है ना, कोई यहाँ पर चूल्हा नहीं है, बट इनके बंद मीटर के फिर भी बिल आए हैं तकरीबन 2000। तो आप लोगों को लूटना खुदारा बंद करें, किसी और तरीके से या कोई और आप टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करें लोगों को लूटने के, लेकिन जो लोगों की बेसिक ज़रूरियात हैं कम से कम उनका ख्याल रखें, बिजली की ज़रूरत का ख्याल रखें, लोगों की गैस की ज़रूरत का ख्याल रखें, हाँ जी पानी की ज़रूरत का ख्याल रखें। और जो इलाके के यहाँ पर जो काउंसलर्स हैं जीत के जो आगे पहुँच चुके हैं अपनी अपनी सीटों पर, उनको भी चाहिए कि वोट बैंक की अपील के अलावा भी जो हैं वो लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। तो आपने देखा कि गैस के मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना हमारे शहर लाहौर में करना पड़ रहा है, और आगे आगे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हमें ये सुनने के लिए मिलेगा कि सर्दियों की वजह से गैस जो है वो पाइपों में जम चुकी है। हालांकि ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, कोई भी गैस जो है वो ऐसे पाइप में नहीं, हाँ बिल्कुल जैसे आपने सुना आंटी की ज़ुबानी के है ही नहीं गैस, तो पाइपों में क्या जमेगी। मज़ीद देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब तक इस इलाके के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और अगर हो भी गए तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा यहाँ पर आएँ और आपको दिखाएं कि वाकई इस इलाके की गैस बहाल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।